हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सब ऑटो पार्ट्स। तो आज जो मेरे पास में बाइक है हीरो की स्प्लेंडर प्लस 2016 मॉडल। तो इस बाइक के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका जो बाइक का हेडलाइट है उसका ब्राइटनेस बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। जैसे कि जो पुरानी वाली पैशन प्लस वगैरह होती थी बाइक, उसका जो क्या है हेडलाइट येलो कलर का हो जाता है और फिर किस प्रकार से लाइट पड़ती थी, उसी प्रकार से इस बाइक की पड़ रही है। तो मैं आपको क्या है बाइक को स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर कितना हेडलाइट है जल रहा है। तो चलिए बाइक को करता है स्टार्ट। तो देख लीजिए मैंने बाइक को स्टार्ट कर दिया है और इसका एक्सीलेटर देता हूँ तो भी आप देख सकते हो इसका जो हेडलाइट है वो बिल्कुल भी ना के बराबर है। अब इस बाइक के अंदर मैं ये जो ब्रेक वगैरह हॉर्न कुछ भी प्रेस करता हूँ तो ना ही इसका हेडलाइट जो कम होता है ना ही ज़्यादा होता, ओनली जो जिस प्रकार से हमने छोड़ा है इस प्रकार से रह रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है वो इस बाइक के अंदर देखते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, आप वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने चैनल का एनालिस्ट देखा था तो उसके अंदर 1% लोग हैं जो सब्सक्राइब करते हैं और 99% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो सब्सक्राइब कर लिया करो यार, आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो अब इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है और क्या है। तो इस बाइक के अंदर अगर हेडलाइट ना चल रही है ना तो आपको मेन चीज़ पहले क्या चेक करनी है। अगर इस बाइक के अंदर बैटरी सही है तो आपको क्या है, बैटरी सही है तो आपको दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है वो बताऊंगा। अगर आपकी बाइक के अंदर बैटरी खराब है तो क्या करनी है वो बताऊंगा। अगर आपकी बाइक के अंदर बैटरी सही है, आपकी बाइक सेल्फ से स्टार्ट हो रही है और हॉर्न वगैरह प्रॉपर काम कर रहा है, तो भी आपकी बाइक का जो हेडलाइट है वो क्या है, या तो हेडलाइट डिम जल रहा है या उसके अंदर क्या है कि जैसे हम हॉर्न या ब्रेक वगैरह प्रेस करते हैं तो बाइक का हेडलाइट है वो कभी ज़्यादा हो जाता है और कभी कम होता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपकी बाइक का जो रेगुलेटर रेक्टिफायर है उसको खोल के चेक करना है, या उसको खोल के इसका सॉकेट निकाल के फिर से वापस डाल के चेक करना है। अगर सही प्रॉब्लम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आपकी बाइक का जो रेगुलेटर खराब है इसी के अंदर ही प्रॉब्लम आती है। अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर क्या है, बैटरी 2020 की लगी हुई है, आप देख सकते हो, ये देख लीजिए। और अब है 2024 चल रहा है फरवरी। तो इस बाइक के बैटरी को 4 साल हो गए, 4 साल ये जो पावर जोन की बैटरी है वो चलने वाली है नहीं। तो अब इस बाइक के अंदर प्रॉब्लम आई है वो बैटरी की वजह आई है। अब कोई कोई कहते हैं या कस्टमर भी कहते हैं कि बाइक के अंदर बैटरी नहीं है तो क्या हेडलाइट नहीं चलेगी। भाई नहीं चलेगी, हाँ चल जाएगी 2 महीने 3 महीने बैटरी खराब होने के बाद में जब तक चल जाएगी। परंतु ये जो आप रेगुलेटर रेक्टिफायर देख रहे हो इसको 12 वोल्टेज का करंट चाहिए, वो कौन देगा। अब कहेगा कि वो तो मैग्नेट कॉल दे देगी, नहीं भाई, इसके अंदर क्या होता है कि आप देख सकते हो 4 वायर होता है। एक जो रेड कलर का वायर होता है वो बैटरी को चार्ज करता है, तो इससे रेगुलेटर के अंदर बैटरी का एनी टाइम करंट रहता है 12 वोल्टेज का। अब इसके अंदर 12 वोल्टेज का करंट रहेगा ना, तभी जो येलो कलर का वायर होगा ना उसके अंदर ये जो बैटरी का करंट सपोर्ट करेगा और जो मैग्नेट कोयल का करंट आता है वो भी सपोर्ट करेगा, तब जाके इस बाइक का जो हेडलाइट है वो ज़्यादा जलेगा। अब इस बाइक के अंदर लगभग 1.5 साल से हो गया ये बैटरी के अंदर प्रॉब्लम है, तो इस वजह से इस बाइक के अंदर प्रॉब्लम आ गई है हेडलाइट नहीं जलने की। ये प्रॉब्लम लगभग 7-8 महीने हुए अभी आई है, और पहले कस्टमर कह रहा था कि ठीक जल रही थी, अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको आपको चेक करवा लेता हूँ, पहले रेगुलेटर को चेंज करते हैं। मेरे अनुसार ये रेगुलेटर सही है, तो भी मैं क्या करता हूँ इसको निकाल के चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कस्टमर को कंफर्म कराना जरूरी है। तो कस्टमर ने क्या क्या बैटरी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं किक से स्टार्ट कर दूंगा। मैंने बोला कि इस बाइक के अंदर बैटरी जरूरी है, आप नहीं रखोगे तो इससे रेगुलेटर के जलने की भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर ये जल जाएगा तो आपकी बाइक के अंदर जितने भी जो बल्ब लगे हुए वारे वोल्टेज के वो सारे उड़ने की समस्या आती है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, रेगुलेटर को खोल के इसके अंदर नया रेगुलेटर डाल के आपको चेक करवा लेता हूँ, और फिर इसके अंदर बैटरी डालूंगा और फिर भी आपको चेक कराऊंगा कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई है। तो अब इसके अंदर मैं रेगुलेटर डाल रहा हूँ। मेरे पास में निप्पॉन कंपनी का, इंडियन निप्पॉन का रेगुलेटर है। ये भी काफ़ी बेस्ट रेगुलेटर आता है, लोकल नहीं है। तो मैं इसको, ये देख सकते हो आप, नया रेगुलेटर है। तो इसको डाल के चेक करता हूँ और बाइक को स्टार्ट करके भी आपको दिखाऊंगा कि हेडलाइट के अंदर क्या प्रॉब्लम दूर हुई कि नहीं हुई है। तो देख सकते हैं नया रेगुलेटर लग चुका है। तो अब करते हैं बाइक को स्टार्ट।
तो आपने देख लिया, नया रेगुलेटर डालने के बाद में भी इसका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पुराना वाला रेगुलेटर है ये हीरो का जेन्यून है, इसको मैं फिर से वापस डालता हूँ। और फिर इस बाइक के अंदर क्या है, एक थोड़ा बहुत चार्जिंग की बैटरी है मेरे पास में, उसको डाल के चेक करता हूँ, जिस बैटरी से बाइक का सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा, परंतु उसको डाल के चेक करता हूँ। तो भाई मेरे पास में ये एक एमरॉन की बैटरी है 2022 की, इसको भी 2 साल होने लगे। और मैंने इसका जो चार्जर पुराना वाला है इसको फिर से फिटिंग कर दिया। तो आपको मैं एक बार कंफर्म कराने के लिए इसका स्विच ऑन करके और फिर से इससे लाइट को चेक करा लेता हूँ। ये देख सकते हो लाइट जल चुकी है। तो अब करते हैं स्विच को ऑफ, और ये जो बैटरी का कॉन्टेक्ट है इसको हम डालते हैं इसके ऊपर। अब आप कहोगे कि जो पुरानी बैटरी ख़राब भी हो सकती है, फोल्ड होती है तो भी हेडलाइट नहीं जलती। तो मैंने इसका क्या है, एक जो करंट का टर्मिनल है इसको हटा दिया है और फिर से इसके चार्जर के निर्भर पे इसको चेक किया तो भी बाइक का लाइट है वो नहीं मिलता। अब क्या करते हैं, हम इसका जो एक करंट का है वो इसके ऊपर जॉइंट करते हैं और अर्थिंग लगा देते हैं। यहाँ पे मैं इसका जो वायरिंग है अटैच करके फिर आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो मैंने इसका बैटरी को कॉन्टेक्ट कर दिया है और अब करते हैं स्विच को ऑन। तो देख लीजिए न्यूट्रल लाइट आ चुकी है। तो इसका सेलअप लग नहीं रहा है, तो हो सकता है इसका सेलअप कार्बन भी ख़राब है, हॉर्न नहीं जल रहा है। तो क्या है कि इतना ज़्यादा बैटरी भी चार्जिंग नहीं है। तो अब बाइक को करते हैं स्टार्ट फिर से इसको, और आप देख सकते हो चार्जर वही लगा हुआ पुराना वाला। तो देख सकते हो आपको लाइट का नज़ारा वो मिल चुका है, कितना ब्राइटनेस ज़्यादा है। तो इस वीडियो से यही मकसद था कि आप भी बाइक के अंदर बैटरी लगा के लाइट को इंक्रीज़ कर सकते हो। परंतु कोई कई बंदे क्या है, ऐसी बात से अड़ जाते हैं कि इसके अंदर बैटरी का कोई रोल भी नहीं होता। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसीलिए इस कस्टमर के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ खास करके। उसने ये प्रूव कर दिया था कि ये बिना बैटरी से बाइक चलेगी, और मेरे को 2 साल हो गए चल रही है और अभी भी चलेगी। तो मैंने बोला कि चल तो जाएगी, परंतु एक दिन ऐसा भी आएगा वो चार्जर भी जल जाएगा और आपकी बाइक भी बंद हो जाएगी। फिर आप रास्ते में बीच में रहोगे और लेके आओगे, फिर चार्जर भी डलवाओगे 500-700 रुपये का और बैटरी भी डलवाओगे, तब जाके मैंने इसको इससे वीडियो से पहले उसी के सामने बैटरी डाल के इससे लाइट को बढ़ा के दिखाया था। तब वो मान गया था कि भाई बैटरी डाल देना। तब जाके मैंने एक सोचा कि वीडियो भी बना दूं तो आपको भी मालूम चल जाए कि ये जो बाइक होती है इसके अंदर बैटरी का कितना ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर एक ऐसा भी होता है, एक डायोड आता है, उसको भी आप एक जो करंट का टर्मिनल है इसके साथ में अटैच करके आप लाइट को इंक्रीज कर सकते हो। परंतु वो उतना जो मज़ा जो बैटरी नहीं आता है उसके अंदर आता है उतना उसके अंदर नहीं होता है। इसीलिए क्या है कि अगर आपके पास में बाइक 12 मॉडल से ऊपर की है तो आप उसके अंदर जो बैटरी 4L भी डाली होती है तो आप उसके अंदर 4L भी डाल के रखें, नहीं तो आपकी बाइक के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। और कई कस्टमर कहते हैं कि इसका जो मैग्नेट कॉइल होता है, जैसे कि आप देख सकते हो आप पुरानी वाली स्प्लेंडर होती है तो उसके अंदर मैग्नेट कॉइल ज़्यादातर ख़राब होती है, जो करंट वाले होते हैं उसकी उसी प्रकार से इसका जो लाइट है उसका कम हो जाता है। तो इस बाइक के अंदर इतना कोई मैग्नेट कॉइल का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसके अंदर मेन प्रॉब्लम होती है बैटरी का। और दूसरी बात है इसका जो चार्जर होता है रेगुलेटर रेक्टिफायर कॉइल, इसके कारण बाइक का हेडलाइट बंद हो जाता है। और तीसरी प्रॉब्लम इसके अंदर जब होती है, इसका जो हेडलाइट है इसका जो ग्लास है पीला पड़ जाता है, येलो हो जाता है, तब जाके हमारी बाइक का हेडलाइट है वो कम होता है। तो इस वीडियो के अंदर इतनी जानकारी थी। अगर इस वीडियो के अंदर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी थी, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद।